एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन दुखी होकर वो परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए। उसके दुख का कारण पूछा। किसान ने कहा, भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक साल मेरे हाथ में मौसम का नियंत्रण करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं फसल लहराता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा बोले, ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रण करोगे, मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने हर साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में था। उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दिया। उसने अपनी फसल को अतिवर्षा ओले आदि से बचाया। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी नहीं हुई थी। अब कटाई का समय आया तो वह बहुत उत्साहित था। वह मन ही मन सोचने लगा, अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने सालों से वो हम किसानों को ऐसे ही परेशान कर रहे थे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वह विकल्प करते हुए परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा प्रकट हुए तो वह बोला, हे भगवान, ये मेरी फसल को क्या हुआ? परमात्मा बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा पानी धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वह खाली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपी, न ही बारिश की तेज बौछारों को सहा और न ही वह तूफानी अलहड़ से जूझी। इस कारण वे खाली रह गई। कड़ी धूप से तेज वर्षा आंधी जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने का संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उसमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उसकी बालियों में संग्रहित होता है। इस बार बिना संघर्ष के बालियां खाली रह गई। सोना भी तपकर कुंदन बनता है। इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों के सामने आने पर हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता प्राप्ति का मार्ग अवश्य सुदृढ़ होगा।